साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। स्टूडियो में आज हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुजनों की एक आवाज है। कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता जिसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लेते और अपना हर तरह का सहयोग, जो एक कहावत है, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक तीनों चीजों पर वो काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस चैनल पे आप उनको देख रहे हैं, यहाँ पर भी वो हमें आर्थिक सहयोग करते हैं। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है समाज के लिए। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे एक्टिविस्टों को अपने चैनल पर लाएं अपनी डिबेट में, ताकि जो एक एग्जैक्टली जो राइट सवाल होने चाहिए वो हो और वो आप तक पहुंचे। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जेके गौतम साहब आपका हमारे स्टूडियो में, कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आप आए। कुछ अभी कुछ मुद्दे चल रहे हैं डॉक्टर साहब, उस पर कुछ चर्चा करना चाहिए। जिस तरह से आपने अभी देखा होगा कि जो आरक्षण के खिलाफ जो बंद था पीछे 21 अगस्त को, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? आंदोलन कितना सफल रहा या किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या सरकार पर ये भारत बंद का कुछ असर होगा? देखिए, आंदोलन जो होगा 21 अगस्त को, तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है हमारे समाज का, क्योंकि समाज ने जिस तरीके से पूरे भारत में टूट पड़ा और ये जो रिजर्वेशन था SC ST का, इसके लिए जो बचाव के लिए उन्होंने आवाज दी, कॉल दी, की कॉल पे पूरा समाज रोड पर था। और अपने अधिकारों के लिए हम जो रोड का है, हमारा पूरा समाज रोड पर आया। उससे एक मैसेज गया है कि सरकार परेशान हो गई है और सरकार ये सोचने पर मजबूर है कि वो कब अध्यादेश लाए। अभी सुनने में आ रहा है कि मतलब सरकार अध्यादेश लाना चाह रही है, और ये हमारे ही समाज का वो है, इतना प्रेशर। देखिए, पूरे भारत में आंदोलन की कमी, और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन, जो भी पार्टियां थी, जो सो को हमारी आईडी पे चलती है, जो बहुजन समाज की बात करती है, उन पार्टियों ने जिसको संविधान पर विश्वास है और जो देश के भाईचारे में पूरा विश्वास रखती है, और वो चाहती है जो आर्टिकल 341 का जो संविधान में बाबा साहब देखे गए उसका उल्लंघन ना हो, तो उन पार्टियों ने उसका समर्थन किया। और हर स्टेट में जहां भी उनकी वो था, उन्होंने वो आए रूप पर। और एक तरफ वो पार्टियां थी जो संविधान में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन संविधान की बात नहीं करती। बहुत सारी पार्टियां हैं ऐसी जो एनडीए गठबंधन को आप कह सकते हो, इंडिया गठबंधन में। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस तरीके से उन्होंने भी इलेक्शन में संविधान की बात की, बाबा साहब की बात की। पहली बार शोकों किसी गांधी पुत्र ने, जब से देश आजाद हुआ है, तो हमने कभी नहीं देखा कि एक गांधी परिवार का एक शख्स संविधान को हाथ में लेके वो हमारी लड़ाई की बात कर रहा हो, पूरे देश में घूम रहा हो और बाबा साहब का नाम ले रहा हो। जो कांग्रेस बाबा साहब को अछूत रखती थी 70 साल में, कभी बाबा साहब को छूना भी पसंद नहीं किया, कभी बात करना पसंद नहीं किया, उसका पोता, उस गांधी का पोता वो बाबा साहब की बात कर रहा है। और हमारे लोग कहीं ना कहीं उसके छलावे में आए, लेकिन ये जो छलावा था ये इस आंदोलन में एक्सपोज करके रख दिया। लेकिन हाँ सर, मैं यही आपसे सवाल करने वाला था कि इसमें अखिलेश और राहुल का तो कहीं कोई भूमिका इसके समर्थन में नजर नहीं आई। देखिए, छलावा क्या है, बाबा साहब के नाम पे छलावा किया बहुत लोगों ने किया। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हुआ ना, हमने भी नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा पूरे भारत में, कोई भी चाहे SC ST हो, माइनॉरिटी हो, किसी हो, कि ये लोग राहुल गांधी, अखिलेश जैसे लोग जिनकी आइडियोलॉजी हमारे खिलाफ रही, हमारे लोगों पे जो मतलब अत्याचार हुए हैं, जो हमारे अधिकारों की बात नहीं करते, ये लोग बाबा साहब की स्टेचू लेके, बाबा साहब का फोटो लेके और संविधान को लेके वोट मांगेंगे। तो ये हमारा समाज भी थोड़ा सा भावुक है, बहुत भोला वाला है, तो हमारी भावनाएं संविधान से जुड़ी, हमारी भावनाएं बाबा साहब से जुड़ी है। तो जो भी देखिए, अगर आज के टाइम पे मैं कह रहा हूँ एक अलग हुआ, डाकू गब्बर सिंह भी आ जाए ना और वो भी बाबा साहब को उठा ले, तो हमारे लोग साहब उसके साथ भी खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है वो बाबा साहब से हट ले, मतलब कुछ हट गई, वो दिल से है। तो बाबा साहब का नाम कोई भी अगर कोई डाकू भी ले लेगा, तो ये तो फिर भी पॉलिटिशियन है, और ये डाकू से कम नहीं है। इन्होंने जो हमारी वोटों पर डाका डाला है ना, हमारे समाज की जो वोट लिया है उस पर डाका डाला है, और गब्बर सिंह बन के इन्होंने जो वोट को लूटा है संविधान के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे,
ये लोग इस आंदोलन में टोटल एक्सपोज हुए हैं। तो आप डकैत कह रहे हैं इनको, राहुल गांधी और अखिलेश यादव? मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो सही है, डकैती। आप संविधान के नाम पे वोट मांगोगे समाज से, बाबा साहब के नाम पे वोट मांगोगे समाज से, और जब आर्टिकल 341 का उल्लंघन होता है, वो भी पार्लियामेंट नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के नीचे काम करता है, जो क्रीमी लेयर में आता है, जो राष्ट्रपति के नीचे काम करता है, जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट संविधान को नहीं मानता, हम उस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। संविधान के नीचे सुप्रीम कोर्ट आता है, पहले संविधान बना, सरकार बनी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना। तो मैं ये कह सकता हूं, जिन लोगों ने वो उसका जजमेंट दिया है, और उन्हीं के लिए जो उन्होंने जजमेंट दिया, क्रीमी लेन में बैठे चंद्रचूड़ साहब, हमारे मतलब डीवाई गोगी साहब, वो बैठे हुए, और जो आपका नाम क्यों ले रहे हो? तो आपके समाज से आते हैं। समाज में तो बहुत सारे लोग हैं, समाज में तो गद्दार भी पैदा होते हैं, समाज में गद्दार भी पैदा होते हैं, जो समाज की गद्दारी करके ऊपर जाते हैं। कितने सारे पॉलिटिशियन है जो समाज का वोट लेते हैं, समाज की गद्दारी करते हैं, और 341 में वो हमारे साथ नहीं है, वन में भी वो हमारे साथ नहीं है। तो हम देख रहे हैं ना समाज, चाहे कोई हाईकोर्ट में बैठा हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर वो समाज के साथ नहीं खड़ा, हम ही नहीं कहते आप समाज के साथ खड़े, हम ही कह रहे हैं आप संविधान के साथ नहीं। जो जिस संविधान के दम पे आप वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हो, आपने उसी संविधान की हत्या की है, सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर बैठ गए, तो हम आपको डाकू क्यों नहीं कहेंगे? सर इनके एक इतिहास में मैं ले जाना चाह रहा हूँ, जो साहब है सुप्रीम कोर्ट में, उनके फादर का बैकग्राउंड जो राजनीतिक रहा है, ऐसा सुनने में आता है, और आरपीआई के बड़े लीडर थे, उन्हीं के साथ होते हैं, जिस आरपीआई को कांग्रेस ने खत्म किया, कांग्रेस के साथ उस टाइम के आरपीआई के लीडर बिक गए या अपने आप को सरेंडर कर दिया। देखिए, इनके फादर तो राज्यपाल रहे, यहाँ तक मैंने सुना। हाँ, मतलब उसी बैकग्राउंड से राज्यपाल, और जिसका फादर राज्यपाल रहा हो, तो क्रीमी लेयर में कैसे नहीं आया? आरपीआई के लीडर रहे हैं, घर में बहुत सारे ऐसो आराम की जिंदगी जी है, टाटा सफारी में रहे हैं, नहीं? और एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वो कह रहा है कि क्रीमी लेयर लगना चाहिए, तो गवई साहब आप खुद क्यों नहीं लगा रहे क्रीमी लेयर अपने ऊपर? अपने यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना। और जो सुप्रीम कोर्ट में एक ओरिजिनल सिस्टम है, जिस सिस्टम की वजह से 99% वहां जनरल बैठे हुए, अपर कास्ट जो 100 फुट ब्राह्मण बैठा हुआ है, तो वो जो वहां पे क्रीमी लेयर क्यों नहीं है? अरे बिठाइए ना ओबीसी एससी एसटी को वहां माइनॉरिटी। आपको क्रीमी लेयर से चंद्रचूड़ से आपको अगर इतनी परेशानी है 341 से, हम कहते हैं कि आप वहां पे एक ऐसा सिस्टम लेके आओ जो सारे लोग बैठे, एससी भी बैठे, एसटी भी बैठे, माइनॉरिटी भी बैठे, ओबीसी भी बैठे, लेकिन वहां को आपने क्रीमी लेयर लागू नहीं कर रखा। वहां को 70 सालों से वहां एक ही समाज के लोग, एक ही बिरादरी के लोग, एक ही परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनसे आप न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? वो आपको न्याय देंगे क्या? अंग्रेजों ने क्या कहा था? अंग्रेजों ने कहा था आजादी से पहले कि ब्राह्मण कभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में जज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर न्याय करने की प्रक्रिया नहीं होती है, उसके अंदर वो मौजूद नहीं होती न्याय की, वो पारदर्शिता। हम तो इसके खिलाफ है, उसमें कॉलेज सिस्टम होना चाहिए। तो वहां को ये चंद्रचूड़ आपको कुछ नहीं कहते, और जैसे ही कोई भी एससी एसटी का मुकदमा बहुजनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये सबसे पहले दिन ही ये देरी कर देते हैं, और जो डिसीजन देते हैं एससी एसटी एक्ट में आपने देखा, उसमें क्या एससी एसटी एक्ट को जो डाइल्यूट किया है चंद्रचूड़ आपने, इन्हीं की बेंच थी क्या? अब क्या कर दिया है कि अगर एससी एसटी एक्ट में बलात्कार, रेप किसी लड़की का, हमारे समाज की का, अगर घर में होता है तो उस पर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। रोड पे होता है, समाज मतलब उसमें होता है, ठीक है, तो वहां लगे, मतलब पब्लिक पैलेस पे हत्या होती है, वहां हमें कोई चमार बोलेगा, कोई भंगी बोलेगा, तो वो हम पे लगेगा, और घर में हमें मार के चला जाएगा, घर में मर्डर कर दिया, घर में 500 गाली देकर चला जाएगा, उस पर नहीं लगेगा। ये क्या मतलब आपने लाइसेंस दे दिया कि आप जब रेप करोगे आप इनका घर में करोगे, आप मारोगे तो घर में मारोगे, क्योंकि घर में तो पब्लिक पैलेस होगा नहीं है, गवाही वही देंगे, परिवार को फिटनेस नहीं होगा। तो आपने एक मतलब ऐसे जजमेंट, और देखिए 13 पॉइंट रोस्टर का जजमेंट किसने दिया? इन्हीं लोगों ने दिया। रविदास मंदिर का जजमेंट इन्हीं लोगों ने दिया। और मैं बता दूं, जितने भी जजमेंट हमारे खिलाफ आए हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बेंच में। तो जब हमारे ऊपर जितने भी ऐसे वहां जाते हैं केस, तो डीवाई चंद्रचूड़ जैसे लोग सोचते भी नहीं।
हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।